हेलो मित्रों, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? हमारी पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? आइए मित्रों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव में पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। अब तक सबसे गहरी खुदाई आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। पृथ्वी की भीतरी परत की गहराई को देखते हुए हमारे द्वारा भेदी गई गहराई विशेष महत्व नहीं रखती है। जब तक प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता, तब तक भूवैज्ञानिक अध्ययन हेतु विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए प्राकृतिक और अप्राकृतिक साधनों को आधार बनाया है। प्राकृतिक साधनों में ज्वालामुखी उद्गार पर आधारित साक्ष्य, उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य तथा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन शामिल किया गया है। दूसरी ओर अप्राकृतिक साधनों में घनत्व, ताप और दाब से प्राप्त साक्ष्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। घनत्व पर आधारित अध्ययन करते समय पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के आकलन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों से अधिक होता है। पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व 2.6 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेमी के बीच माना जाता है, जबकि केंद्र का घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेमी अनुमान लगाया गया है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेमी माना जाता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि घनत्व में होने वाली इस वृद्धि का कारण पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय गुण रखने वाला लोहे जैसा पदार्थ है, जिससे पृथ्वी का कोर अर्थात केंद्रीय भाग इस्पात की तरह सुदृढ़ है। इस प्रकार घनत्व पर आधारित अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि पृथ्वी की सतह से अंदर की परतों में जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन वाली परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। मुख्यतः पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रमशः ऊपर से केंद्र की ओर क्रस्ट, मैंटल तथा कोर में बांटा गया है। फिर भी रासायनिक संगठन के आधार पर एडवर्ड स्वेयस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को क्रमशः ऊपर से केंद्र की ओर सियाल, सीमा एवं निफे परत के रूप में भी सीमांकित किया है। सियाल परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों के नीचे स्थित होती है। इसके मुख्य संघटक सिलिका एवं एल्यूमिनियम हैं, इसीलिए इस परत को सियाल कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.9 ग्राम घन सेमी है तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के मध्य होती है। सीमा के मुख्य संघटक सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है तथा भारी बेसाल्टी आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। इस परत का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति घन सेमी के बीच होता है तथा इसकी मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। नीफे परत निकल तथा फेरियम अर्थात आयरन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस परत को नीफे कहा जाता है। यह सीमा के नीचे स्थित परत है। इसका औसत घनत्व लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेमी है। यह परत पृथ्वी के केंद्र तक व्याप्त है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।